हेलो एवरीवन, आई एम विवेक श्रीवास्तव। कैसे हैं आप लोग? सो वेलकम टू आवर न्यू सेशन। एंड इस सेशन में हम लोग ट्राई करेंगे कि हम अपने बच्चों को कैसे इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना सिखा सकें इन अ वेरी इफेक्टिव एंड रिसर्च बेस्ड वेज। देखिए, आज की डेट में हम पेरेंट्स या लाइक नॉट ओनली वन पेरेंट बट बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग इन जनरल, क्योंकि आज की डेट में जो लाइफस्टाइल चल रही है हमारी सोसाइटीज में, उसको मेंटेन करना एक सिंगल अर्निंग मेंबर के हाथ में बहुत बड़ा एक काम हो जाता है। दैट्स व्हाई द अदर आल्सो हैव टू कम इनटू द पिक्चर टू हेल्प हिम और हर। जैसे मैं हूँ, मैं भी वर्किंग हूँ, मेरी वाइफ भी वर्किंग है, तो हम दोनों ऑलमोस्ट 9, शी लीव्स एट 9 or 9:50 एंड comes back around 7 or 7:30. I live in IT Kanpur. I leave around the same time. We leave together. Okay. She leaves me to my office and she goes to her bank. And in between, in the way, we have the crutch of her child, uh, and we leave him there. And I take my child back from the crutch around 1 o'clock when it's my lunch time. And then I take care of my child for half an hour, or you can say एक या 1 से 1:30 बजे तक मैं उस बच्चे का अपना टेक केयर करता हूँ अकेले। फिर हमारी एक मेड है, बेबी सिटर यू कैन से, शी इज अ 17 or 18 years old गर्ल। वो आके उसे देखती है एंड फिर हम लोग लाइक शी प्रिपेयर सम फूड फॉर माय चाइल्ड एंड देन आल्सो आई टेक केयर ऑफ माय चाइल्ड। एंड अराउंड 2 वो अपना खाना ना बना के मेरे बच्चे को खिलाना स्टार्ट कर देती है। तब उतनी देर में 10-15 मिनट मिलते हैं, मैं भी अपना जल्दी जल्दी खाना, एक आध रोटी जो मुझे खाना होता है खा के मैं भाग लेता हूँ घर से। बिकॉज इफ वेदांश माई सन सीज मी कि पापा हैं यहाँ पे, देन ही वांट्स मी टू बी विद देम, जो कि पॉसिबल नहीं है, मुझे अपने ऑफिस को भी देखना है। तो मैं 2 बजे या 2 से पहले ही मैं घर से निकल जाता हूँ एंड आई कम बैक अराउंड 6:30 और नियर बाई। ओके, देयर आर गुड डेज, देयर आर बैड डेज। कभी ऐसा भी होता है मैं 5:30 बजे घर आ जाता हूँ, कोई काम इतना खास अर्जेंट नहीं है तो मैं उसे टाल करके, या नहीं है तो मैं उठ करके घर आ जाता हूँ। जब अगर काम है हमारे घर में, आई एम सिविल इंजीनियर, कोई बड़ा काम चल रहा है तो मैं उसे वहीं पे रोक करके वहाँ पे काम को देखते हुए घर की प्रायोरिटीज को थोड़ा सा बैक एंड पे रख करके मैं पहले काम कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं अपने घर आता हूँ अराउंड 7 or 7:30। और इवन अगर हमें बाद में बुलाया जाता है, जैसे मेरे सीनियर अथॉरिटीज हैं, वो अपने ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, दे हैव सेवरल मीटिंग्स, अगर उनको कोई इनपुट की जरूरत होती है मेरे से, दे कॉल मी इन द लेट नाइट अराउंड 9, अराउंड 10, देन ऑल्सो आई हैव टू गो देयर एंड आई हैव टू वर्क फॉर देम फॉर अ सब्सटेंशियल टाइम। तो समय लगता है यार, अगर आप अर्न कर रहे हो, इफ यू आर गुड एम्प्लॉय, देन यू कांट बी अ वेरी गुड फादर एट द वेरी सेम टाइम। तो इसको करने में मुझे, ये करते करते मुझे समझ में आ गया कि मैक्सिमम टाइम जो मेरा है वो मैं ऑफिस को दे रहा हूँ, या फिर घर के जो काम है उनको करने में मैंने लगा रहा हूँ। ठीक है, व्हेन आई कम होम बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, सब्जी लाना, घर के मेंटेनेंस देखना, बहुत सारी चीजें हैं, घर की साफ सफाई देखना, डस्टिंग देखना, हमारे कुछ पेट्स हैं उनको टेक केयर करना, हमारे बेड क्लीन करना, बहुत सारे काम है, मेरी अपनी स्टडी रूम को क्लीन रखना, like this video channel I am preparing. And there are lots and lots of things that I can't enumerate here, but they are there, and you will connect with me कि हाँ, आपके घर में भी सिमिलर या उससे ज़्यादा ही कुछ काम होता है। तो होता क्या है कि 6 घंटे, लाइक 1:30 से 7:30 बजे तक मेरा बच्चा 2 मेट्स के साथ रहता है। द फर्स्ट वन स्टेज देयर फ्रॉम 1:30 to 5:30, 4 घंटे के लिए, 1:30 to 5:30, and the second one comes at 5:30 and she leaves her house at 7:30. For 2 hours she remains here. And they are not from very good and well-to-do family. That's why they are working. And they don't know English much. Like the first one is only 9th pass, and the second one I don't think even if she is 5th or 6th pass. So you can understand what their level of
level of like education is. But we don't have much options left, so we somehow we have to take care of our child in this way only. और वो होता क्या है ऐसे दिक्कत कि वो मेरे बच्चे से बिल्कुल हिंदी में प्योर हिंदी में बात करते हैं, जो कि बुरी नहीं है, जो कि बुरी बात बिल्कुल नहीं है. मेरे पापा मम्मी भी बच्चे से हिंदी में ही बात करते हैं. मेरे सास ससुर, मेरे वाइफ के हस्बैंड, मेरे वाइफ के पेरेंट्स, वो भी बच्चे से हिंदी में ही बात करते हैं. और बाहर के जो लोग हैं वो भी बच्चे से हिंदी में बात करते हैं. तो मेरा बच्चा आज की डेट में हिंदी, ही इज आई थिंक 2 years and 1 month old, and he can speak complex languages in his mother tongue, that is Hindi. But there are many researchers which says कि अगर 1 to 5 years of age में अगर आप इंग्लिश नहीं बच्चे को सिखा पा रहे हैं, then it's going to be very tough for the child to learn that language in the later stages. उसकी बेस आपने दूसरी लैंग्वेज से डाल दी है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग. और ये आप भी शायद समझ रहे होंगे. जो 1 to 5 में आप करा देते हैं, देखिए 0 to 1 तो बच्चा बहुत छोटा होता है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते. बट आफ्टर 1 he understands it, and from that point of time you have to be very careful कि हम अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, नहीं सिखा रहे हैं. तो होता क्या है कि वो जो 6 घंटे वो हिंदी में बात करता है उन सबके साथ, मैंने उनको बहुत समझाया कि तुम लोग थोड़े वर्ड्स इंग्लिश में यूज़ करो, कुछ करो. उससे छोटे छोटे चीज़ें जो तुम्हें नहीं आती मुझसे पूछो, प्रीति से पूछो, माई वाइफ. और भी जो नहीं आता है तुम मुझसे फ़ोन करके पूछ लो, मैं तब भी तुम्हें बता दूंगा. बट दे नेवर डू दैट. दे नो कि हमारा काम ऐसे चल रहा है और हम ऐसे ही रहेंगे. सो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट. और कोई इसमें दिक्कत भी नहीं है. आई अंडरस्टैंड देयर स्टेटस, देयर थॉट प्रोसेस, their living standard that not allow them to do it, and even if they do so, it will not be a part of their everyday life, so they avoid it. But somehow my child's vocabulary is suffering because of it. So I have found some ways, some scientific ways in which you can talk to your child, not in a very long formal session, but in a very short and crisp sessions, in which you can teach them the English in the most effective way known. And I have research backups with me. I have read many research papers which tells how things should go. And that we are going to learn in the next upcoming video. Thanks for watching this.